दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ के पाल। आज के सेशन का और आज घटनाक्रम का मैं जिक्र करता हूं और स्टार्ट करता हूं। जी हां दोस्तों, आज जो मेरा सेशन है ना, आज थोड़ा ये प्रेम प्रथा के ऊपर है। आज इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट आपको जो बताएंगे सही भी होगी, कुछ गलत भी होगी, और दोनों के ऊपर जिक्र करेंगे। दोस्तों क्या होता है, अभी एक बिहार में घटना घटित होती है जहाँ पे एक लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है। और दूल्हा क्या होता है, आपने जैसे थंबनेल में देखा कि दूल्हा पानी लेने के लिए उतरा और दुल्हन प्रेमी संग निकल गई, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा आते हैं कि यूपी में एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर में एक एरिया आता है घाटमपुर में घटना क्या घटित होती है, यानी कि जो औरत होती है, औरत अपने जो है प्रेमी संग मिल करके और अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है, ठीक है। और इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लग जाता है। पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है दो लोगों को, यानी कि ऐसी कहानी क्रिएट की जाती है और ऐसा लगता है कि यही लोग हैं जो पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन जब एक्चुअल में जांच होती है, जांच पड़ताल, पता चलता है कि उसकी वाइफ खुद दोषी होती है, उसकी वाइफ मर्डर की होती है। अब आप सोचिए दोस्तों, आज जो घटनाक्रम में चल रहा है ना, सारी चीज़ चल रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है। आज लड़कियां भाग जा रही हैं, लड़कियों का ही दोष हमेशा नहीं है। और क्षमा चाहूँगा, चलो किसी को कुछ बुरा लग रहा है उसको क्षमा चाहूँगा। आज जो परिवार है ना कहीं ये परिवार अपने रुतबे में, अपने ईगो में, एटीट्यूड में किसी को सुनता नहीं है, समझता नहीं, देखता नहीं है। समझ रहे हैं? अगर इंसान कहीं, आखिर इससे इज्जत बढ़ रही है क्या? शादी हो जा रही है, शादी होने के बाद कहीं मंडप से भाग जा रही हैं, कहीं 2-4 दिन बाद भाग जा रही हैं, इससे इज्जत बढ़ रही है क्या? मैं लड़की के घर वालों से कहना चाहता हूं, अबे नालायकों, सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है। जब तुम्हें पता है अपने बच्चों के बारे में, तुम अपनी इज्जत डुबो ही रहे हो, पर दूसरे की भी इज्जत डुबो रहे हो। एक घर वालों के, एक लड़के, जो लड़का पक्ष वाला, क्या दोषी है? कोई दोष नहीं है। अभी घटना घटित हुई थी, मैं देखा था कि लड़की जयमाल पे आने के पहले ही निकल गई, घर से चली गई, और दूल्हा बेचारा मायूस बैठा था स्टेज पे। ऐसी घटना देखने के बाद आप क्या कहोगे? उसका क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। अरे हम करें, जिससे वो प्यार करती थी, जिससे प्रेम करती थी, उसी से शादी करा देते। उसकी ज़िंदगी तबाह करने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे और बच्चियों से एक बार उनके ज़रूर पूछें, क्या तुम्हें पसंद है? हमें तो पसंद है, तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हारा जो निर्णय हो, क्योंकि रहना तुम्हें है, बिताना तुम्हें है, हमें नहीं बिताना है। बात यूं नहीं कि माँ बाप को सिर्फ शादी कराना है, शादी करा के हट जाएंगे, जीवन तो उनको निर्वहन करना है ना, जिंदगी तुम दूसरे नरक बनाने जा रहे हो। आप अपने बच्चों से पूछें उनकी खुशी क्या है, वो चाहते क्या हैं। आप फैसले पर सहमत हैं, उस निर्णय पर सहमत हैं, दबाव में तो नहीं है। अगर आप दबाव बना के शादी करा रहे हो ना दोस्त, वो मामला टिक नहीं सकता, बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अगर मान लो इंसान दबाव में आकर के जो चलाना भी चाहेगा, कल डेट में लड़के के लाइफ में कोई कुछ और होगा, तब क्या कीजिएगा? लड़की चला ले जा रही, लड़की चला रही, चलो ठीक है, पापा कहीं करा दिए शादी, हम जो चल रह लेते हैं, अपने प्रेमी को छोड़ देते हैं। और कल डेट जब लड़का बदतमीजी पे आएगा, लड़की की लाइफ में कुछ और चल रहा होगा, फिर पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कीजिएगा? है कोई जवाब? नहीं है, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये समाज है, जो समाज पिक्चर देखता है, मूवी देखता है, उसमें साला हमेशा प्रेम के पक्ष में ही रहता है। आंसू भी आ जाएगा, रोने भी लग जाएगा सिर्फ सीन देख करके। समाज सब कुछ झेल सकता है, लेकिन हजारों बलात्कार हुए, उस पर मुंह में दही जमा लेगा। कितनी बच्चियों की जान ली गई, उत्पीड़न हुआ, समाज झेलता चला जा रहा है। लेकिन समाज एक लव मैरिज नहीं झेल सकता है, ये रियलिटी है। लव मैरिज शादी कराने में पता नहीं क्या उथल पुथल होने लगता है, समझ रहे हैं? आज ये सारी चीज़ें हैं। हमसे अभी कुछ लोगों ने इनफैक्ट पूछा कि पाल सर आप ये बताइए कि बहुत आप प्रेम के ऊपर बातचीत करते हैं, आप जो है दोस्तों इस बात को बोलने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। क्षमा इसलिए चाहूँगा, मैं सारे लोगों के ऊपर ये बात नहीं बोल रहा हूँ।
लोगों ने कहा कि आप एक वैश्या और एक प्रेम में क्या अंतर देखते हैं, क्या आप डिफिकल्ट रखना चाहेंगे। दोस्तों आज ऐसे भी लोग हैं। एक जो वैश्या होती है ना, बल्कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, इसलिए वो खुलेआम अगर अपना जिस्म का सौदा करती बेचती भी है तो कम से कम वो इतना कह के बेचती है, हाँ मैं अपना सौदा कर रही हूँ, बेच रही हूँ, तुमसे प्यार नहीं कर रही हूँ, तुमसे कोई जो है लगाव नहीं है हमारा, सिर्फ पैसे से ही मतलब है। लेकिन जो आज प्रेम का नाटक चलता है, जो ड्रामे चलते हैं, आप भी सुने होंगे सब, कितने लोग कितने लड़के आज जान दे चुके हैं। ठीक है, पहले उनको क्या होता है, प्रेम में लाया जाता है, प्रेम की जो प्रीत बढ़ाई जाती है, टाइम स्पेंड किए जाते हैं, जब पूर्ण रूप से एक दूसरे के प्रेम में आ जाते हैं, वो उतर जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन होती है, देखो इंसान ऐसे टाइम पास करने हर किसी के पास नहीं जाता है, फिर क्या होता है, वही मोहतरमाएं बोल के निकल जाते हैं, नहीं पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही हैं, है ना। कितनी इस सिचुएशन में कितने बच्चे जान दे चुके हैं, मतलब वो 52 जगह मुंह मारने के बाद, है ना, 52 जगह लोगों के पास टाइम स्पेंड करने के बाद पापा मम्मी कहने की शादी कर ली, इज्जतदार बन गई। अरे शुक्र है कि एक इज्जतदार घर घराने का लड़का था, अपना मुंह नहीं खोला, नहीं तुम्हारी इज्जत तुम्हारी मटिया कहीं की नहीं रह जाती और कहीं शकल दिखाने लायक नहीं रहते, है ना। आज ऐसे भी लोग हैं समाज में, क्या कहोगे उनके ऊपर, है कोई सब कहने के लिए नहीं है। यानी कि आज बदनाम कौन है, एक प्रेम जो एक दूसरे को हो करके प्रेम किया और एक दूसरे के लाइफ टाइम होकर रहना चाहता है, उसके लिए इतनी सारी मुसीबतें, इतने सारे बंधक, सामाजिक दबाव, तमाम उत्पीड़न, और प्लस आज वही बदनाम है जो एक इंसान से प्रेम किया, एक ही इंसान के साथ रहना चाहता और रह रहा है, वो गलत हो गया। और जो 2500 जगह मुंह मार के चक्कर काट के माँ बाप कहने पर शादी कर लिया, वो इज्जतदार बन गया। आज ये रियलिटी है। अगर बुरा लग रहा हो तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये समाज की रियलिटी है, समझ रहे हैं। आज ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम हाथ जोड़ के यही कहेंगे, कोई भी आज ज़माने को देखते हुए अगर अपने बच्चियों का आप शादी कर रहे हैं, उनका लॉन्ग टाइम रिश्ता चलाना है, हंसी खुशी मिजाज से चलाना है, रहना है, तो आप एक बार अगर अपनी इज्जत चाहते हैं तो अपने बच्चियों से पूछ लीजिए शादी करने से पहले कि वो क्या चाहते हैं, खुश हैं कि नहीं खुश हैं। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से जो इंसान जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, आज वो चीज़ उसकी इज्जत जा रही है, वो बदनाम हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि किसी के दरवाजे पे बारात लेकर के आना और बारात लेके लौट जाना कोई आसान खेल होता है क्या? अरे बल्कि मर जाना ठीक है, एक मैयत कंधे पे उठा लेना, मैयत कंधे पे उठाना ठीक है, लेकिन बारात वापस लेके आना ये चीज़ ठीक नहीं है। आज कितनी घटनाएं ऐसी जो है देखने को मिली, और शादी हुई, पता लगा 4 दिन बाद वो गायब। क्या समझते हैं आप? है शब्द आपके पास? अगर आप सभी के पास कोई शब्द है, कोई आपका सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेशन दीजिएगा। आप सभी कमेंट का मुझे वेट रहेगा। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग SK पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।